हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे हीटिंग कर्व। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर, और जो हीटिंग कर्व का जो वीडियो है और उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है उसको आप देख के आए, ताकि आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आएगा ना। तो आज भी हम प्रॉब्लम ही करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा, एक ही प्रॉब्लम में 4-5 प्रॉब्लम इंटर करेंगे। तो एक बार देखना बच्चों ध्यान से, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है बच्चों, यदि मास जो है, यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का एक का मास m है और दूसरे का मास है 2m, ग्राम में मान लेते हैं, क्या टेंशन है। और एक बात है बच्चों कि यह c, मतलब c बोल रहा है, या क्या लिखोगे h, ऐसा लिख लो बच्चों। हमारा h मान लेते हैं, क्या है h जूल पर सेकेंड, मतलब हीट दिया जा रहा है, हीट सप्लाई किया जा रहा है। दोनों में एक ही बात है, h जूल पर सेकेंड हीट सप्लाई किया जा रहा है। कोई परेशानी है कि इसमें, यदि और साथ ही साथ यह भी डेटा बोल रहा है कि a और b जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है ना, और साथ ही साथ सॉलिड है, ऐसा दिया हुआ कंडीशन है। अब बताओ, और दोनों का ग्राफ, दोनों ऑब्जेक्ट का ग्राफ ए और बी का हीटिंग कर्व पर दिया हुआ है टेम्परेचर और टाइम के बीच। तो देख, तो एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है ए का, और दूसरे का बी जो ऑब्जेक्ट है उसका ए ग्राफ है नीचे वाला। एक बात आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ए और बी का जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या रिलेशन है, किस स्टेज में। तो सॉलिड वाले स्टेज में, मतलब इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन है बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिलेशन होगा SA SB से। बी में ऑप्शन है बच्चों SB ग्रेटर होगा SA से, और सी ऑप्शन है हमारा SA ग्रेटर है SB से, और डी ऑप्शन है कि SA इक्वल टू है SB। कोई परेशानी, इससे परेशानी होना भी नहीं चाहिए। अब आपसे पूछे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, सोचो तो थोड़ा सा। सोचने के बाद आपको क्या बनना चाहिए, यदि पीछे का वीडियो आप देखे हो तो 100% समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देख, ए और बी में सॉलिड स्टेट में किसका स्लोप ज्यादा है। देखो तो स्लोप की बात करें तो हमारा ए का स्लोप ज्यादा है बी के कंपेयर में। अब तो ये देखने से फील होता है ना। तो अब देखो इसको बच्चों हमें निकालना क्या है, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन होगा। तो देखो बच्चों क्या है, हम एक बात देख, तो यहाँ पे स्लोप की बात करें dt अपॉन dt, मतलब कैपिटल T टेम्परेचर की बात कर रहा है, और h अपॉन क्या होता है ms, तो यही तो हमारा स्लोप होता है, स्लोप। तो एक बात बताओ, स्लोप की जो बात हो गई तो h हमारा दोनों कंडीशन में कितना है, h हीट सप्लाई किया जा रहा है ना दोनों। अब एक बात बताओ बच्चों, इसी को तो स्लोप बोलते हैं, तो रेट टेम्परेचर में कितना चेंज आया है। देख तो इसमें, यह तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट, इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड रहेगा, लिक्विड है, और इसमें केवल क्या है, लिक्विड और प्लस का गैस रहेगा, और एक गैस बनेगा, ऐसा ही सिचुएशन है। अब बताओ, इस स्टेज की बात कर रहा है ना, तो इस स्टेज में कितना टेम्परेचर का गैपिंग है, मतलब टेम्परेचर गैप कितना, एक बात बता, यहां से यहां तक। तो एक बात देखोगे बच्चों, तो टेम्परेचर गैप जो हुआ है वो कितने का है, देख तो ध्यान से, मतलब यहां इस पे 4 सेकेंड पे टेम्परेचर हमारा कितना है 40, तो 40, चलो, और इनिशियल क्या होगा 0, तो गैपिंग कितने का आया है, इतने का, 40 का। टाइम कितना लगा है यहां से यहां तक आने में, तो यहां से टाइमिंग जो है बच्चों वो 0 से, मतलब 4 सेकेंड की बात कर रहा है ना, 4 सेकेंड। उसके बाद क्या लिखोगे h अपॉन m, m तो m ही है, और s की जगह क्या लिखोगे SA। चलो अब क्या है, दूसरे सिचुएशन में देखो स्लोप क्या होगा, मतलब थोड़ा सा और सॉल्व करो इसको,
हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इक्वल टू एच अपॉन एम एस ए। चलो ये सारी हमारी चीज हुई। अब क्या करोगे, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरे के लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए हम देखो क्या करोगे। बी के लिए सोचो तो बच्चों, बी के लिए जो टेम्परेचर है, फिर इसके लिए भी स्लोप निकालना पड़ेगा। यहाँ भी क्या करोगे, स्लोप। तो ऊपर मिटा रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसके लिए भी क्या लिखोगे, स्लोप की बात करो तो dt अपॉन dt, मतलब कैपिटल T टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है और T यहाँ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, h अपॉन ms। तो यहाँ पे बताओ तो टेम्परेचर कितना, B के लिए देख रहे हैं ना, तो B के लिए यहाँ पे टेम्परेचर 0 से 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री का चेंजिंग आया। उसके बाद टाइम कितना है बच्चों, 0 मतलब 6 सेकेंड की बात कर रहा है। चलो 6 सेकेंड हुआ, और यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे क्या है, H अभी भी हीट उतना ही सप्लाई किया जा रहा है। मास कितना है, अब सोचो, मास हमारा बच्चों 2 है, मतलब 2m है और sb है। चलो यहाँ कैंसिल कर दो इसको, यह क्या लिखोगे यहाँ पे 10 और ये 3, और इतना हो गया। तो क्या करोगे, अब सॉल्व करो इसको बच्चों। यहाँ पे देख सॉल्व करो तो 10 अपॉन 3 इक्वल टू h अपॉन 2m sb हो गया। उसके बाद अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। 1 और 2 को, इसको 1 मानो और इसको 2 मानते हैं, कोई परेशानी क्या। अब देख यहाँ पे इस ऑप्शन को यदि लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं ना, ध्यान से देखना। अब क्या करोगे, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 और इसको डिवाइड करोगे 10 अपॉन 3 इक्वल टू क्या लिखोगे, h अपॉन m s a इंटू का क्या लिखोगे 2m s b अपॉन h। दिस से दिस गायब, m से m गायब हो जाएगा, m से m गायब होगा, मास की बात कर रहा है ना। उसके बाद देखना बच्चों क्या होगा, और बताओ यहां से कुछ होने वाला है कि नहीं ना। तो अब क्या होगा बोलो, यहां देख 10 इंटू का 3 अपॉन 10 लिखोगे, अरे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 10 और ऊपर क्या जाएगा 3 और 10 और बचेगा यहाँ 2sb अपॉन sa। यहाँ 10 से 10 गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बताओ तो क्या लिखोगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, देख तो sa मतलब 3sa इक्वल टू 2sb। अब क्या करोगे, देख तो ध्यान से बच्चों, ऐसा लिखोगे sa इक्वल टू 2/3 sb, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह हमारा कंडीशन जो है बच्चों sa ग्रेटर देन sb का हो रहा है, या क्या करोगे, यही तो हो रहा है ना। तो या और यहाँ पे क्या लिखोगे, और ऐसा भी लिख सकते हैं ना sa इक्वल टू 2/3, या ऐसे लिखो sa अपॉन sb इक्वल टू क्या लिखोगे 2/3 ना। ये सारा सिचुएशन है, तो हम बोल सकते हैं SA जो है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड का A ऑब्जेक्ट के लिए वो ग्रेटर है B से। तो वो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा। कोई बड़ी बात है कि चलो इतना यदि समझ में आया तो सेम डेटा यही रहेगा। और आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों कि यह जब लिक्विड फेज में आएगा ना उस समय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट ऑफ क्या कर रहा है फ्यूजन बताइए। मतलब इस केस में फ्यूजन की बात कर रहा है, बाद में हम स्पेसिफिक हीट उसको भी पूछ लेंगे, लेकिन यह फ्यूजन बताओ पहले। यहाँ और यहाँ इस दोनों स्टेज में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या रिलेशन होगा इसको पता कर लेते हैं। तो इसको मिटा रहे बच्चों, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है ना। चलो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, कह रहा है कि पर सेकेंड हीट कितना सप्लाई हो रहा है। देख तो पर सेकेंड हीट सप्लाई हो रहा है h जूल। तो आपसे पूछे मान लो कि 1 सेकेंड में h जूल यदि एनर्जी सप्लाई हो रही है, मतलब हीट एनर्जी मतलब हीट सप्लाई हो रहा है, तो आपको पूछ ले कि t समय में कितना होगा, तो ht होगा। मतलब h में मान लो कि 1 सेकेंड में h हो रहा है बच्चों, तो t सेकेंड में कितना होगा बोलो तो
एच टी होगा। कोई परेशानी क्या? तो एच टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों एम एल ए ना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए ऑब्जेक्ट के लिए इतना हो गया। एक बात बताइए कि हमारा यहां से यहां का ए वाले को पकड़ो तो कितना टाइम गैपिंग हो रहा है, कितना समय लगा है? तो समय कितना है 4 और 8, मतलब यहां से देखिए तो कितना गैपिंग है, इनिशियल और फाइनल कितना 8 सेकेंड तक हो रहा है, तो गैपिंग कितना लोगे 4 सेकेंड का हो रहा है। तो 4h इक्वल टू लिख सकते हैं mLF। कोई परेशानी? ये 4 कहां से आ गया? तो देख तो टाइमिंग का कितना, जब फेज चेंज होना चालू हुआ है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उस समय 4 सेकेंड था, इनिशियल की बात करें, और लास्ट तक कहां तक फेज चेंज हो रहा है 8 सेकेंड। कितना का गैपिंग, कितना टाइम इंटरवल है 4 सेकेंड। तो यदि 1 सेकेंड में हमारा h हो रहा है तो t सेकेंड में इतना, तो 4 सेकेंड में कितना 4h इक्वल टू mLF है। कोई परेशानी है कि? चलिए सेम बात अब इसके लिए सोचो, इसके लिए बी के लिए। ये तो हुआ बच्चों फॉर ए के लिए, ए ऑब्जेक्ट के लिए। दूसरा देखो बच्चों फॉर बी ऑब्जेक्ट के लिए, बी ऑब्जेक्ट है। तो अब सोचिए थोड़ा सा, यहां भी जस्ट लाइक सेम कॉन्सेप्ट, कितना का गैपिंग है, यहां 6 है और यहां क्या है 10 है, तो कितना समय का इंटरवल लिया है 4 सेकेंड। तो यहां पे 4h यहां भी लिखोगे, और मास कितना है 2m और LFB हो गया। अब क्या है, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड, इसको 1 मान लो बच्चों और इसको 2 मान लो, रिलेशन निकलेगा देखना ना। तो क्या लिखोगे 4h अपॉन 4h इक्वल टू क्या लिखोगे mLFA अपॉन 2mLFB। तो दिस से दिस गायब, m से m गायब, तो बचेगा क्या बच्चों? हम ऐसा लिख सकते हैं 2LFB इक्वल टू क्या लिखोगे LFA ना, ऐसा ही ना। तो यहां से आप लिख सकते हो कि रिलेशन जो है हमारा क्या होगा, टू मतलब LF जो होगा LFB वो ग्रेटर होगा LFA से। बच्चों यह होगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का रिलेशन इस केस में, फ्यूजन वाले केस में। इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे और कोई पूछ सकता है कि एक बात बताओ ना, जब हमारा लिक्विड स्टेज आया, कोई भी जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो लिक्विड स्टेज में आया है, उस समय आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन बताओ। तो देखो यह तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात थी। अब इसको मिटा रहे हैं ना, यहां पे लिखना बच्चों इन लैटेंट हीट मतलब फेज ट्रांसफर सॉलिड टू लिक्विड की बात कर रहा है ना, तो फ्यूजन आएगा। क्या आएगा? फ्यूजन की बात कर रहा है। तो इस तरह से आपको लिखना चाहिए। चलो अब इसमें देखो लिक्विड वाले में, इन लिक्विड स्टेज, ध्यान से देखना, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको ध्यान आना चाहिए और इजी है सब। चलो दूसरा देखो बच्चों, इन लिक्विड स्टेज, ध्यान से देखिए लिक्विड स्टेज की बात कर रहा है ना, तो फिर इसमें स्पेसिफिक हीट, तो अब क्या होगा, फिर स्लोप वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइए। वो क्या लिखोगे dt अपॉन dt, मतलब कैपिटल T अपॉन डी, यही स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है h अपॉन ms, a लिख लेते हैं, a के लिए ऑब्जेक्ट a के लिए लगा लिक्विड फेज में। तो क्या लिखोगे, यहां से टेम्परेचर, इसको देखो कितना का टेम्परेचर गैपिंग है इसमें, देख तो यहां से यहां देख कितना है, फाइनली 180 और इनिशियल कितना था यहां से हमारा, कितना बोलो तो 40 डिग्री, यही ना है रे, कितना है टेम्परेचर, फाइनली हमारा कितना है 180 डिग्री, और इनिशियली कितना है हमारा, देख के बताओ 180, और यहां पे कितना हमारा, देख के बताइए बच्चों। चलो अच्छी बात है,
ये कितना है हमारा, यहां से देखो तो ये लिक्विड स्टेज की बात कर रहा है, तो यहाँ 180 और 40 की बात कर रहा है, तो टेम्परेचर गैपिंग कितना लिखोगे 180 माइनस का 40। चलिए उसके बाद टाइम गैपिंग कितना हुआ है लिक्विड स्टेज की बात 8 और यहाँ पे 12, मतलब क्या लिखोगे 12 माइनस 8 सेकेंड। कोई परेशानी है कि इसमें? चलिए उसके बाद H तो आपका हीट सप्लाई हो ही रहा है, मास m ही है और SA है। चलो यहाँ पे क्या लिखोगे 140 अपॉन 4 और इक्वल टू क्या लिखोगे H अपॉन MSA। इसको कैंसिल करो बच्चों, तो 70 अपॉन 2 मतलब 35 इक्वल टू H अपॉन MSA। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं। चलिए हो गया। अब देखो स्टेज मतलब बी ऑब्जेक्ट के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, बी के लिए भी। इसको मिटा रहे हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहना ना, क्योंकि फिगर हम मिटा नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें देखेंगे अभी। तो देखो इसमें यहां पे मिटा हुआ बी के लिए सोचो, बी के लिए ध्यान से देखो बच्चों, बी के लिए बी तो बी के लिए आप क्या लिखोगे dt अपॉन कैपिटल dt और स्मॉल dt। H अपॉन क्या लिखोगे, अब मास हमारा 2m है तो 2m लिखे, SB लिख लो ना। लिक्विड फेज की बात, टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आया है देख तो, इसको इसी बात की ना चर्चा हो रहा है। यहां देख, यह हुआ 150 और ये 20, मतलब गैपिंग जो हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस 20 की बात कर रहा है, मतलब 150। यहां देखो यहां 150 और यह कितने का है, यह वाला 20, तो इस तरह से हम गैपिंग निकाले। तो क्या लिखोगे, और टाइम कितने का गैप हुआ है देख तो, यहां से यह टाइम है बच्चों, इसी स्टेज की तो बात कर रहा है ना, तो यह 10 सेकेंड और यह कितना 13 सेकेंड, तो गैपिंग कितने का 3 सेकेंड का। तो लिखो यहाँ पे बच्चों 13 माइनस 10 और इक्वल टू H तो अभी भी रहेगा और 2MSB रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना होगा 130 अपॉन 3 इक्वल टू H अपॉन 2MSB ना। सॉल्व करो तो कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला, रहने दो। अब 2 ऑप्शन, दोनों को 1 और 2 से डिवाइड करो, मन ही मन क्या करते हैं डिवाइड करो दोनों को। तो देखो यहाँ दोनों को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो इसको जब डिवाइड करोगे यहाँ तो 35 है और इसको जब डिवाइड करोगे 3 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 130 आएगा। यहाँ पे क्या होगा H अपॉन MSA और यह ऊपर चला जाएगा। बच्चों हम स्टेप छोड़े हैं तो ध्यान से जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। दोनों 1 और 2 को डिवाइड किए हैं तो H बचा नीचे, H से यह H गायब, M से M गायब, इतना ही ना हुआ है। इसको 5 से कैंसिल करो 7 बार में, 5 दूना 10 और 5 छक 30। चलो अच्छी बात है। और 6 2 8 नहीं कटेगा, नहीं कैंसिल होने वाला है। चलो नहीं होगा तो कितना लिखोगे बोलो तो, 21 अपॉन 26 इक्वल टू 2SB अपॉन SA। यही ना लिखोगे बच्चों, तो लिखो। चलो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा और, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हम SA इक्वल टू लिख सकते हैं। SA इक्वल टू, ध्यान से देखना, यह उधर जाएगा, यह उधर जाएगा तो कितना आएगा 26 इंटू 2SB अपॉन क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ नीचे कितना आएगा 21, तो SA इक्वल टू आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 6 इंटू 2 12, 1 2 2 4 और 1 5, तो 5SB अपॉन 21 ना। तो जब यहां से क्या रिलेशन SA ग्रेटर होगा बच्चों SB से ना, तो ये रिलेशन आएगा। कोई परेशानी है कि स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, बन रहा है। अब कहो ये स्लोप कहां से लाए हैं, तो आप पीछे का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। तो एक सारी बात है और समझने की कोशिश करोगे तो 100% आएगा। अब देखो इतना हो गया, इसी क्वेश्चन में आपसे कोई पूछ ले कि आप बताओ कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या रिलेशन होगा ए और बी ऑब्जेक्ट का। तो चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसका। फ्यूजन की बात कर लेते हैं ना बच्चों। फ्यूजन
ध्यान से देखो, ध्यान से, फ्यूजन क्या लिखोगे, बोलो तो। फ्यूजन की बात करें तो क्या होगा, फ्यूजन तो हो गया। अब इसमें क्या होगा, वाइपराइजेशन की बात होगा ना, यहां पे फेज चेंज हो रहा है, तो वाइपराइजेशन, फॉर वाइपोराइजेशन, वाइपराइजेशन ना, वाइपराइजेशन का रिलेशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो चलो, तो क्या लिखोगे अब, ए नहीं ए आर, चलो वाइपराइजेशन। तो अब है, फिर इसमें क्या रिलेशन लगाओगे, याद करो, वही वाले जो पहले फ्यूजन वाले में कॉन्सेप्ट लगाए थे, वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाना है। तो चलो क्या लिखोगे, बोलो तो बच्चों। यहाँ पे कितना टेम्परेचर का गैपिंग है, यहाँ पे बोलो तो, इसके लिए ना, इसके लिए तो क्या हुआ है, देख तो कितना टेम्परेचर है इसमें, 80, मतलब ऐसा लिखोगे ना, क्या लिखोगे, H इक्वल टू HT इक्वल टू M L VF, मतलब V मतलब क्या, A भी, और क्या लिखोगे, तो H तो H ही है, सही बात है। टेम्परेचर का कितना, मतलब टाइम का कितना गैपिंग है इसमें देखो, A वाले में दोनों, यहाँ 12 और यहाँ पे 15, मतलब 3 सेकेंड, तो 3 इक्वल टू M, तो M ही है, LAV। दूसरे के लिए, दूसरे B के लिए देखो तो क्या लिखोगे, B वाले के लिए, यहाँ कितना टाइम का गैपिंग है B में, यहाँ 13 और यहाँ 17, मतलब 4 सेकेंड का, तो 4H इक्वल टू 2M LBV, मतलब वाइपराइजेशन ना। और कोई रिलेशन बात है कि उल्टा पुल्टा, नहीं है बच्चों। तो ध्यान से देख, अब क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो 3H अपॉन 4H इक्वल टू MLAV अपॉन 2MLVV। तो S से H गायब हो जाएगा, M से M गायब हो जाएगा, तो बचेगा, यहां से बचा 2, मतलब मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो 2 और इंटू 3, मतलब 6 अपॉन 4 इक्वल टू क्या लिखोगे, LBV। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ऐसा लिखोगे 6LBV इक्वल टू 4LAV, लिखोगे कि नहीं। तो यह हमारा रिलेशन आने वाला है। अब कहोगे कौन ग्रेटर होगा, कौन लेसर होगा, तो सब मैथ्स की बात है, आराम से कर सकते हो। तो कैसे करोगे, बोलो तो बच्चों। हम यहाँ से क्या लिखोगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, देख तो यहाँ पे ध्यान से देखना, हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, या ऐसा देख, 6 अपॉन 4LBV इक्वल टू क्या लिखोगे, LAV। तो ये हमारा रिलेशन आने वाला है। तो इस तरह से हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। तो यह हमारा एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन था। अब आपको जितना मन करे उस तरह से बना सकते हो, क्या दिक्कत है। तो बच्चों इससे रिलेटेड अब जो भी क्वेश्चन आपके बुक में या कहीं से भी मिले तो आप उसको बनाइए, और यदि ना समझ में आता है तो फिर वीडियो को मतलब रिटर्न करके देखना है, आपको 100% समझ में आएगा। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। दैट्स इट।